ठीक है, देखो हार्डवेयर आपका कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब सिर्फ क्या हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए देखो क्या है, अधिकतर जो फ़ोन होते हैं जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब भी हम फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हार्डवेयर में जितने भी टूल्स या कैसे कैसे हम रिपेयर करते हैं वो मोस्ट ऑफ हम पढ़ चुके हैं। अब जो है सिर्फ क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि जब हम सॉफ्टवेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता भी होना चाहिए कि फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। अब तो जब हम एक चीज़ और ध्यान दें, जो सॉफ्टवेयर है ना, मोस्ट ऑफ फ़ोन को खोलना नहीं पड़ता। हार्डवेयर के अंदर क्या था कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है, हमें ओपन करना पड़ता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि 50% प्रॉब्लम आपकी ऐसी कि बिना फ़ोन को खोले आप उसे रिपेयर कर सकते हो। ठीक, देखो सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि हम फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर करते क्यों हैं। फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर करते क्यों हैं। ठीक है, जब फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तब हमें फ़ोन को फ्लैश करना पड़ता है। ठीक है, फ्लैश करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो फ्लैश का मतलब होता है यहाँ पे कि फ़ोन के अंदर जो फाइल है, ठीक है, जब वो करप्ट हो जाती है, जैसे होता है ना किसी चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करते रहोगे। अब जैसे मान लो अब ये पेन है, इसकी भी एक लिमिट होती है ना कि हम यूज़ करते रहेंगे तो जैसे इसकी इंक खत्म होगी, तो ऐसे ये सॉफ्टवेयर होते हैं, जब ये यूज़ होते रहते तो इसके अंदर जो कुछ फाइलें होती है वो करप्ट हो जाती है, और जब वो फाइलें वहाँ से करप्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें उसे फ्लैश करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि अगर इससे इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे ज़्यादातर जो फ़ोन के अंदर होता है, एक होता है लोगो हैंग। ठीक है, लोगो हैंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जिस कंपनी का भी फ़ोन है, अगर माइक्रोमैक्स है, लावा है, इंटेक्स है, कार्बन है, स्पाइस है, तो लोगो का मतलब होता है कि हर कंपनी का एक लोगो होता है। ठीक है, जैसे आप इसको स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या आता है फ़ोन के अंदर, उस कंपनी का लोगो जो उसके अंदर ऑलरेडी, जैसे मान लो कोई कार्बन का फ़ोन है तो जैसे उसको स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे कार्बन आ जाएगा। तो लोगो हैंग का मतलब यहाँ पे ये है, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और लोगो हैंग का मतलब है कि कार्बन पे ही रुका रहेगा, कार्बन से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कार्बन से आगे नहीं जा रहा तो हम पूरा श्योर हो जाते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम किस चीज़ की है, सॉफ्टवेयर की। और कौन सी प्रॉब्लम है, लोगो हैंग। तो लोगो हैंग में क्या करना पड़ता है, हमें सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है, और जैसे इसकी सॉफ्टवेयर को हम चेंज करेंगे तो फिर वो प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। तो पहला तो हो गया आपका लोगो हैंग। दूसरा होता है फ़ोन रीस्टार्ट। ठीक है, फ़ोन रीस्टार्ट का मतलब होता है कि कभी बार क्या, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि कार्बन का फ़ोन है तो वो सिर्फ किस पे रुका होता है, सिर्फ कार्बन पे। और यहाँ पे क्या होगा, फ़ोन रीस्टार्ट का मतलब कि कार्बन आएगा फिर बंद होगा, कार्बन आएगा फिर बंद होगा, फिर कार्बन आएगा फिर बंद होगा, यानी प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं होगा, वही चीज़ रिपीट होती रहती है। तो उसको हम बोलते हैं फ़ोन रीस्टार्ट। ठीक है, एक होता है हैंग की प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम। ठीक है, हैंग में क्या होगा कि जैसे आप फ़ोन चला रहे हो तो बहुत ही स्लो काम करेगा। जैसे मान लो कोई ऐप आपने ओपन किया तो काफ़ी देर बाद ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं हैंग प्रॉब्लम या स्लो वर्किंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक होता है कि फ़ोन के अंदर फाइल अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड कभी बार क्या होता है ना कि जैसे मोबाइल के अंदर जब भी इनके अंदर वर्जन चलते हैं। ठीक है, वर्जन का मतलब है जैसे मान लो कहीं भी आप अपने फ़ोन के अबाउट में जाओगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे देखना वर्जन ऐसे लिखा हुआ है, जैसे वर्जन 6.5 लिखा हुआ है, ये इंस्टॉल है। तो जैसे सपोज मान लो कि जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसका कोई नया लेटेस्ट वर्जन आया, नया लेटेस्ट वर्जन हो सकता है 0.8 आ गया हो, तो ये तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि फ़ोन ना ऑटोमेटिक वर्किंग करना बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो फ़ोन है ना आपका, वो ऑलरेडी किससे, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। तो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हम नेट ऑन करते हैं ऑटोमेटिक वो एक बार नेट से कनेक्ट हो ही जाते हैं। और नेट से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये अपडेट होना चाहिए। तो कभी बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन के अबाउट के अंदर ही ऑप्शंस होते हैं फाइल अपडेट करने का या सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, लेकिन किसी फ़ोन में नहीं होता है। तो जिस फ़ोन में मान लो अपडेट का ऑप्शन है, आपने अपडेट किया, जो नए फंक्शन आए होंगे
किस में, जैसे मान लो आपके फ़ोन में कौन सा वर्जन है, वर्जन 6 है, और 8 में क्या होता है कि ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स आए होंगे। तो जैसे इस वर्जन को आप इंस्टॉल कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन के अंदर जो नए फीचर्स आए होंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ़ाइल को अपग्रेड करना। ठीक है, एक होता है कि सॉफ्टवेयर के लिए आता है कि फ़ोन अनलॉक करना, अनलॉक करना। ठीक है, फ़ोन अनलॉक में क्या होता है कि जैसे आजकल के फ़ोन है ना, उसके अंदर एक ब्लॉक सिस्टम दे दिया। ब्लॉक सिस्टम का मतलब जैसे पहले के फ़ोन थे ना, जैसे आपने मान लो 10 बार या 15 बार ट्राई कर लिया, जैसे क्या होता है ना कि हम लॉक लगाते हैं फिर भूल जाते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्ट हमने लॉक क्या लगाया था, बट हमें याद नहीं रहता। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम ट्राई करते रहते। तो पहले के जो फ़ोन थे उनमें क्या था कि जैसे ही आप करेक्ट पासवर्ड डालोगे या पिन डाला आपने तो ऑटोमेटिक क्या होता था, स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन अब के जो फ़ोन है क्या उसके अंदर ना ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक का मतलब है कि एक लिमिट होती है कि जैसे आपने 10 बार, मिनिमम 10 बार या 15 बार ट्राई किया, तो जैसे आप इतना क्रॉस कर लोगे तो ऑटोमेटिक फ़ोन को लगता है कि जिसका ये फ़ोन है वो बंदा यूज़ नहीं कर रहा है इस फ़ोन को। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो जो उसके पैटर्न या लॉक या पासवर्ड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक का मतलब है कि उसके बाद अगर आप सही भी डालोगे ना तो रॉन्ग ही बताएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक होने का तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो एक ही सोल्यूशन है कि फ़ोन को अनलॉक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अनलॉक क्या है, सॉफ्टवेयर के जरिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आएगी तो उसके अंदर इतने सारे अगर दिक्कत होती है तभी हम सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, या तो लोगो हैंग होगा, फ़ोन रीस्टार्ट, ठीक है, या हैंग प्रॉब्लम या फाइल अपग्रेड। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। ठीक है, या ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं वो किसके लिए आते हैं, फ़ोन अनलॉक के लिए। ठीक, तो ध्यान रखना अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ही आप सॉफ्टवेयर करोगे, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हो सकता है फ़ोन को आपको हार्डवेयर से रिपेयर करना पड़े। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो उस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, या तो हमारे पास पहले ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मान लो उसके अंदर क्या है, लोगो हैंग है, तो क्या हम फ़ोन को खोल के साफ अप करेंगे तो कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि अगर सॉफ्टवेयर की दिक्कत है तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर ही करेंगे, और अगर हार्डवेयर की दिक्कत है तो हम हार्डवेयर करेंगे। ठीक, तो ये क्या आपके सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। ठीक, अब देखो ये तो है कि चलो इससे रिलेटेड होगी तो हम सॉफ्टवेयर करेंगे तो फ़ोन जो होगा हमारा ओके हो जाएगा। इसके बाद होता है कि चलो अगर हम सॉफ्टवेयर करेंगे तो फिर हमें कुछ टूल्स भी चाहिए। जैसे इससे पहले हमने हार्डवेयर किया था तो उसमें क्या था, हमें टूल्स की जरूरत पड़ रही थी, जैसे SMD हो गया, फाइल हो गया, आयरन हो गया, सोल्डर वायर हो गया, पेस्ट हो गया, इन सब की जरूरत पड़ती है। ऐसे जब आप सॉफ्टवेयर करोगे तो उस टाइम भी क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी आपको, सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपकी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद होते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स कौन कौन से हमारे पास होने चाहिए अगर हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर टूल्स होंगे तो आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो, अगर सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं होंगे तो नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं हार्डवेयर के मुकाबले, क्योंकि हार्डवेयर के जो टूल्स थोड़े सस्ते पड़ते हैं तो हर कोई या मोस्ट ऑफ शॉप पे देखोगे तो हार्डवेयर टूल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर के टूल्स है वो नहीं मिलते हैं हर जगह। ठीक है, तो क्योंकि हार्डवेयर के जो सॉफ्टवेयर के टूल्स है वो कॉस्टली पड़ते हैं। अब देखो जो सॉफ्टवेयर हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए। देखो पहला टूल्स आपका PC। ठीक है, PC या लैपटॉप। PC, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, और एक होता है लैपटॉप जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो या रख सकते हो नॉर्मली। ठीक है, वैसे बेस्ट जो होता है सॉफ्टवेयर के लिए PC होता है। ठीक है, और वैसे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, PC यूज़ कर रहे हो। ठीक है, लैपटॉप के अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि इन केस मान लो अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, ठीक है, और उस टाइम क्या होता है कि इसकी परसेंटेज चलती है 100% तक। अगर इन केस सपोज मान लो लाइट चली गई तो PC क्या होता है सीधा बंद हो जाता है, लेकिन लैपटॉप में क्या होता है कि जब तक उसकी बैटरी रहेगी तब तक वो स्टार्ट रहता है। ठीक, तो बेस्ट ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर करते हैं वो लैपटॉप को यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि चलो फ़ोन डेड के चांसेस कम होते हैं, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट जाती क्या होती है, बंद हो जाती है। और अगर इन केस मान लो कोई भी फ़ोन आप फ्लैश कर रहे हो, सॉफ्टवेयर कर रहे हो और उस टाइम बंद हो गई, ठीक है, तो फ़ोन क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ध्यान रखना, जो लैपटॉप है वो कॉस्टली पड़ती है और जो PC है वो सस्ती पड़ती है। सपोज मान लो ये आपका 10 से 12 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन ये कम से कम 25 से 30 हज़ार लग जाते हैं। तो ज़्यादातर जो बंदे जो नॉर्मल होते हैं वो किसको अफोर्ड करते हैं, PC को। ठीक, तो सॉफ्टवेयर में जो पहला टूल्स है कि आपका PC या लैपटॉप। उसके बाद देखो दूसरा होता है आपका, इसके अंदर हमें क्या होते हैं, कुछ बॉक्स भी रखने पड़ते हैं, जैसे सम बॉक्स। इसमें आगे आपके MRT डोंगल, UMT डोंगल,
CMD डोंगल, मेरिकल थंडर, ठीक है, UFI बॉक्स, ठीक है। ये क्या है ना, सेटअप्स होते हैं किस चीज़ के, फ्लैशिंग करने के सेटअप, ठीक है। कि जब भी अगर आप सॉफ्टवेयर करते हो तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ होगी तो फिर क्या होगी, कोई भी फ़ोन आ जाए आपके पास, उनको आप 100% सॉफ्टवेयर से रिपेयर कर दोगे। अगर ये सब नहीं होंगे, ये लैपटॉप के अंदर ही होते होंगे। नहीं, ये चीज़ अलग से आती है। एक एज लाइक आप कह सकते हो, जैसे पेन ड्राइव होता है ना आपका, हाँ, सेम वैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे दो तो आपने देखा है, यहाँ पे एक पे लाइट जलती है, एक में बिना लाइट, दोनों में जलती है, बट एक में क्या है रेड है तो जैसे दिख जाती है, उसमें ना ग्रीन लाइट जलती है, ऐसे दिखती नहीं जलती, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ये टूल्स अगर आपके पास होंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ़ोन को ईजी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फ़ोन आते हैं तो उनको आप 100% सॉल्व करके ही भेज दोगे। नहीं तो कई बार होता है ना कि जैसे मान लो हमारे पास ये टूल्स नहीं है तो वो फ़ोन क्या होता है, फिर हमसे रिपेयर नहीं हो पाते, फिर आपको वापस करना पड़ता है, ठीक। तो जब भी आप करोगे तो अगर आपके पास ये सारे टूल्स हैं, ध्यान रखना ये थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। एक टूल्स कम से कम 5 से 6 हज़ार के बीच में आते हैं। तो नॉर्मल आप लगा सकते हो, यार आप सारे लोग हैं तो कम से कम कितना आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करना हमें ध्यान रखना होता है। तो डब्बे में पार्किंग में देखो नीचे, नीचे वाले में, ठीक। तो ये कि सारे के सारे हमारे पास टूल्स हैं। अगर ये टूल्स होंगे, ध्यान रखना ये जो टूल्स होते हैं तो इनमें जो कुछ टूल्स हैं जिनका रिचार्ज होता है, कुछ टूल्स जो है जिनका एनुअली रिचार्ज करवाना पड़ता है, जैसे जो UMT आपका UMT इसको बोलते हैं अल्टीमेट मल्टी टूल। इसका जो होता है ना 1 ईयर का रिचार्ज होता है, 1 ईयर का रिचार्ज होता है। जैसे 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना आपका तो उसके बाद ये जो टूल है ना वो काम करना बंद कर देता है। फिर दोबारा से रिचार्ज करवाओगे तो फिर ये 1 ईयर के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कौन सा कितने ईयर के। तो सबकी अलग अलग होती है। किसी के रिचार्ज जैसे MRT अभी तक इसका रिचार्ज नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए होती है। UMT इसका रिचार्ज करवाना पड़ता है। जैसे CMD ये भी एक्टिवेशन करवानी पड़ती है। तो इसमें कुछ है जिनका करवाना पड़ता है, जो कुछ है जो नहीं होते। मेरिकल क्या है? ये भी बॉक्स का नाम है, ठीक। तो ये होते हैं आपके टूल्स, ठीक है। इसके बाद भी कुछ टूल्स हमें, जैसे आपका हो गया डाटा केबल, नहीं है मना कर दो, जैसे आपका डाटा केबल हो गया, ठीक है। डाटा केबल भी देखो ज़्यादातर जब हम फ्लैश करते हैं तो जितने टाइप के ना, जितने टाइप्स के आपने जैक पढ़ा था, जैक पढ़ा था, उतने टाइप के आपके पास केबल होने चाहिए, ठीक है। जो LG 35 हो गया वो हाँ, ऐसे? जैसे LG 35 हो गया, M6 हो गए, B3 हो गया आपका, ठीक है। ये सारे मतलब डाटा केबल भी होते हैं ऐसे? उतने टाइप के आपके पास डाटा केबल होना चाहिए, ठीक है। डाटा केबल हो गया, ठीक है। और जितने भी जो टूल्स थे, ठीक है, इन टूल्स को यूज करने के लिए, ठीक है, गूगल से इनके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, जितने भी टूल्स होंगे इनके करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करोगे टूल्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर आपको गूगल से लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड नहीं करते हैं, ये जो टूल्स है ये वर्किंग नहीं होते हैं। टूल्स सारे के ये MRT के मतलब कि? हाँ, वर्किंग नहीं होते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ होंगे जब आप इन डोंगल्स को लैपटॉप या PC में कनेक्ट करोगे तो ये टूल्स ओपन होंगे। जैसे कभी करना, इन टूल्स को मत लगाना और डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करना, तो वहाँ पे आएगा हार्डवेयर मिसिंग, ठीक है। तो मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है दोनों मिलकर ही चलते हैं।
अगर सॉफ्टवेयर होगा तभी हार्डवेयर चलेगा और हार्डवेयर होगा तो ही सॉफ्टवेयर चलेगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो फिर वो यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। तो ये हो गया आपके सॉफ्टवेयर के टूल्स क्या क्या। और हाँ, एक चीज़ और, इंटरनेट कंपलसरी है। इंटरनेट कंपलसरी है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ठीक है सॉफ्टवेयर करने में प्रॉब्लम बहुत आती है। सॉफ्टवेयर करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ऐसा होता है ना कि इनकी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कम से कम एक फ़ोन के 4 GB 5 GB 6 GB 8 GB तक की फाइल होती है। तो आपके पास ध्यान रखना जो इंटरनेट की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनलिमिटेड नहीं होगी तो फिर आप लिमिट के हिसाब से करोगे। जैसे हाँ, अब जैसे सिंपल से मान लो 2 फ़ोन आ गए और एक फ़ोन की फाइल 6 GB की है तो 2 फ़ोन की कितनी होगी 12 GB, तो इतना तो चाहिए ना अल्टीमेट। ठीक है, तो इसलिए क्या है जो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वो अल्टीमेट तक होना चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड तक। ठीक है, क्योंकि इनकी जो फाइल होता है एक की फाइल कम से कम 4 GB से प्लस ही होता है। मुश्किल ये ऐसी होती है जिसकी फ़ाइल 2 GB से कम होगी, नहीं तो 2 GB तो प्लस है। ठीक, और डिपेंड कर जैसे आजकल फ़ोन जितने भी आ रहे हैं 6 GB 4 GB, ठीक, उनकी फ़ाइल ऑलरेडी 6 GB 4 GB प्लस ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या है सारे के सारे सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं। इतना समझ में आ गया सॉफ्टवेयर काफ़ी इतना बहुत है ना। बाकी ग्रुप में देखना वीडियो होगी।